हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑटो कैड का मॉड्यूल नंबर 1 का थ्योरी देखने जा रहे हैं। तो आई होप कल वाले लेक्चर थ्योरी लेक्चर देख लिए होंगे। आज फिर से एक लेक्चर आया है, रिफरेंस प्लेन लेयर्स इन ऑटो कैड ऑप्टिमम लेआउट ऑफ ड्राइंग्स स्केल्स इन ड्राइंग। ठीक है। तो इसको ये सब जो है आपको ऑटो कैड के पेज पे ही जाके इस थ्योरी को बताना होगा। तो जो पहले बिना ऑटो कैड के पेज पे जाए मतलब पढ़ना है उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग लेयर्स क्या है यहाँ पे, फिर लेआउट क्या है, उसके बाद आपको स्केल तो यहीं पढ़ना है। स्केल आपको वहाँ पे नहीं दिखाएंगे, स्केल अभी यहीं पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको ये स्केल हो गया। उसके बाद एक आ रहा है पी लाइन क्या है। ठीक है। यहाँ पे फिर होगा पी लाइन के बाद आपको होगा एक ऑफसेट के बारे में पढ़ना है। तो वैसे तो एक बार करवा दिए थे, लेकिन इसको फिर से हम करवाएंगे। फिर से जो थ्योरी ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको उस पेज पे जाके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जो जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है आप थ्योरी में पढ़ते जाएंगे, उसको उसको हम वहाँ पे पेज पे बताएंगे। ठीक है। क्योंकि अभी आपको ऐसा ही बिना पेज पे ले जाए, मतलब ऑटो कैड के सॉफ्टवेयर पे ले जाए, ऐसे ही समझाएं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। वहां पे आपको समझा समझा कर एक एक चीज करेंगे, उसको बताएंगे। तो पहले यहाँ पे एक स्केल है जिसको बिना ऑटो कैड के पेज पे जाए हुए पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसी को पढ़ लेते हैं। फिर इसका आपका एग्जाम में पूछा हुआ था, व्हेन डू यू चूज द फॉलोइंग कमांड्स। पी लाइन चूज करेंगे और उससे उसका एग्जाम्पल बनाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पे पेज पे ले जाके बताएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम स्केल यहाँ पे पढ़ा देते हैं। ठीक है। तो स्केल पढ़ाने के बाद हम लोग वहाँ पे जाएंगे। ठीक है। चलिए स्केल पढ़ाने के बाद आपको वहाँ पे जाके हम सारा कुछ समझा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्केल इन ड्राइंग पढ़ते हैं। आपको आपका एग्जाम में पूछा हुआ था स्केल इन ड्राइंग। तो जब आप स्केल पढ़े होंगे या आपको फर्स्ट डे ही समझाया गया होगा कि स्केल जो होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका कॉलेज है, तो आपका कॉलेज इतना में बना हुआ होगा। ठीक है। कॉलेज इतना में बना हुआ होगा। अब इतना बड़ा पेज लाएंगे उसका मैप बनवाने के लिए, जितना मान लीजिए 2 किलोमीटर इधर लंबा है, 4 किलोमीटर चौड़ा है, तो इतना बड़ा पेज लाते हैं क्या उसका ड्राइंग बनाने के लिए? नहीं ना। एक छोटा सा A4 साइज का पेपर लेते हैं, A4 साइज का पेपर लेते हैं, और उसी पे जितना बड़ा आपका बिल्डिंग है सारा इसी पे हम लोग क्या करते हैं उसका ड्राइंग बना देते हैं, छोटा सा पेज पे। तो ये किसके वजह से हुआ, किसके हेल्प से हुआ? तो ये हुआ स्केल के हेल्प से, स्केल के हेल्प से। अब यहाँ पे स्केल के हेल्प से कैसे हुआ? तो हम 2 किलोमीटर का जो लाइन था उसको हम 2 mm मान लिए। क्या मान लिए? 2 mm। यानी किलोमीटर को आप किस में कन्वर्ट कर दिए? किलोमीटर को आप mm में कन्वर्ट कर दिए। किस में कन्वर्ट कर दिए? mm में कन्वर्ट कर दिए। तो ये किसके वजह से हुआ? स्केल के वजह से। इसी को स्केल बोलते हैं। ठीक है। इसी में आता है रेड्यूसिंग स्केल, इन लार्ज स्केल, फुल साइज स्केल। ठीक है। तो यही आपका स्केल है कि और स्केल का डिफिनीशन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर पढ़ते होंगे लेंथ ऑफ ड्राइंग बटा लेंथ ऑफ ओरिजिनल मैप। ठीक है। ओरिजिनल ड्राइंग का। तो इसी को हम लोग आगे देखते हैं। स्केल क्या है? ए स्केल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लीनियर डायमेंशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड इन ड्राइंग टू द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। कोई घर का, कोई किसी चीज का, हम उसका डायमेंशन और मैप का डायमेंशन के रेशियो को क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं। जैसे यहाँ पे डिफिनीशन पढ़े होंगे, ए स्केल इज डिफाइंड एज द रेशियो टू लीनियर डायमेंशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड इन ड्राइंग। जो आप ड्राइंग में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंट कितना कर रहे हैं? 2 mm किए ना, 2 mm। और जो टू द एक्चुअल डायमेंशन कितना था? 2 किलोमीटर। इसी को क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं। तो तीन तरह के स्केल आता है। पहला आता है रेड्यूसिंग स्केल, दूसरा आता है इन लार्ज स्केल, तीसरा आता है फुल साइज स्केल। रिड्यूसिंग स्केल साइज मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसको बड़ा चीज को छोटा बनाते हैं। जैसे बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा मशीन है। ठीक है। उसका ड्राइंग बनाना है तो उसका छोटा डायग्राम बनाते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। इन लार्ज स्केल क्या होता है? छोटे डायग्राम को बड़ा में बनाना है। जैसे घड़ी वाला मशीन, जो छोटा हाथ हैंड वॉच पहनते हैं, तो उसमें जो मशीन रहता होगा उसके अंदर उतना ही गोल डायग्राम बनता होगा, एकदम इतने इतने को ऐसे से उसका बड़ा डायग्राम बनता है। जैसे आपके अंदर शरीर में अमीबा है, पैरामीशियम, ये सब का, तो फिगर कितना बड़ा बड़ा दिखाया जाता है, बड़ा बड़ा बना के दिखाया जाता है ना, लेकिन एक्चुअली में उतना होता है क्या? नहीं, छोटा होता है। ठीक है। तो इन लार्ज स्केल क्या कि छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा में बनाना। ठीक है। और फुल साइज स्केल है जितना है उतना ही में बनाना। फुल साइज स्केल में
फुल साइज स्केल में यही हो जाएगा, ठीक है, 1:1 हो जाएगा, ठीक है, 1:1 हो जाएगा, 1:1 का, ठीक है, माने जितना है उतना ही का बनेगा, ठीक है बाबू, इसको सुधार लीजिएगा अपने पीडीएफ पे, गलती से लिखा गया होगा, ठीक है। तो फुल साइज स्केल क्या होता है, जितना है उतना ही का बनता है, ठीक है। आइए, द स्केल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग थ्री वेज। हम लोग इंजीनियर मतलब अलग अलग स्केल के नाम से जानते हैं। तो एक है पहला इंजीनियर्स स्केल। इन दिस द रिलेशन बिटवीन डायमेंशन ऑन द ड्राइंग एंड द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेंशन्ड। दोनों मेजर रखता है। मैप डिस्टेंस किस में वहाँ पे, सेंटीमीटर में, और फील्ड डिस्टेंस किस में, मीटर में। मतलब कि 5 मीटर को आप कितना ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर ले रहा है, तो दोनों का डायमेंशन दिख रहा हो तो इंजीनियर्स स्केल कहलाता है, ठीक है। दोनों का डायमेंशन पता हो, दोनों का नेमिंग पता हो। ग्राफिकल क्या है, ग्राफ पे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, ये सबसे अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है कि अगर एक्स वाई प्रोजेक्शन में बना हुआ है और बहुत सालों के बाद जैसे आपका घर का मैप बन गया तो रखा रहेगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए रखा रहेगा। मतलब आपके जमीन का कागजात हो जो होगा तो मैप बना हुआ है तो श्रिंक करेगा बहुत टाइम के बाद, 100 साल के बाद, 80 साल के बाद श्रिंक करेगा तो एक्स वाई दोनों में करेगा, ठीक है। तो एक्स वाई दोनों में करेगा तो आपका क्या कोई फर्क पड़ा, डायमेंशन पे कोई फर्क पड़ा। अरे मान लीजिए कि इधर से जैसे ये था 5 मीटर था, इधर से 6 मीटर था, तो श्रिंक किया, तो श्रिंक किया कोई डायमेंशन रेशियो में श्रिंक करेगा, कोई फर्क पड़ेगा। 5 मीटर था तो मान लीजिए इधर घट के 4.5 मीटर हो गया, तो इधर से भी घट के उसी रेशियो में मान लीजिए कि कुछ 5.5 मीटर हो गया होगा, तो एक रेशियो में घटा तो आपके ड्राइंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ग्राफिकल जो होता है सबसे अच्छा होता है, ठीक है, कि श्रिंक करेगा तो दोनों तरफ से श्रिंक करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे द स्केल इज ड्रॉन द ड्राइंग इट सेल्फ ड्राइंग बिकम्स ओल्ड द इंजीनियर्स स्केल में बी श्रिंक एंड मे नॉट बी गेव एक्यूरेट। इंजीनियर्स स्केल जो होता था वह एक्यूरेट नहीं देता था। हाउ एवर सच इज नॉट द केस विद द ग्राफिकल स्केल बिकॉज इफ द ड्राइंग श्रिंक द स्केल ऑल्सो श्रिंक। ड्राइंग श्रिंक करेगा तो उसका स्केल भी श्रिंक कर जाएगा। वही तो बता रहे थे कि पेज अगर श्रिंक किया तो उसका स्केल भी क्या कर गया, श्रिंक कर गया। मतलब जो डायमेंशन जैसे वही तो जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर था, ठीक है, तो ये 5 से 4.5 सेंटीमीटर हो गया होगा, तो स्केल तो श्रिंक कर गया ना, ठीक है। तो मतलब ड्राइंग श्रिंक किया साथ में स्केल भी श्रिंक कर गया। ग्राफिकल स्केल इज कॉमनली इन सर्वे मैप, सर्वे में हम लोग इसका यूज करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड ऑन ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। लेंथ ऑफ ड्राइंग, कितना का ड्राइंग बनाने या कितना का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएफ बोलते हैं। 10 मीटर को हम लोग क्या माने, 1 सेंटीमीटर, तो ये ऊपर वाला क्या था 1 सेंटीमीटर मैप डिस्टेंस, और नीचे वाला क्या था 10 मीटर फील्ड डिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। इंजीनियर्स स्केल एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है। यही था। अब आइए पी लाइन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद वहां कहानी चलेंगे कि पी लाइन क्या है। क्रिएट ए 2D पोली लाइन ए सिंगल ऑब्जेक्ट दैट इज कंपोज्ड ऑफ ए लाइन एंड आर सेगमेंट। तो इस तरह से हम वहां पे आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे कि कैसे इसका बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। क्लिक पी लाइन यानी पोली लाइन लेना है, फिर कोई एक पॉइंट लेना है, फिर उसको इंड पॉइंट पे करना है, फिर वहाँ पे एक आर्क बनाना है, ठीक है, सेगमेंट सबको जोड़ना है, फिर एक क्या करना है, आर्क लेना है, उसके बाद उसका फाइनल ओरिजिनल स्टार्ट पॉइंट लेना है, उसके बाद उसका क्या करेंगे, ESC दबा देंगे, ESC दबा देंगे या इंटर दबा देंगे या राइट क्लिक करके इंटर दबा देंगे तो कमांड से बाहर हो जाएंगे, आपका लाइन सक्सेसफुल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये सब चीज को यहाँ बोलेंगे तो समझ में नहीं आया होगा ना। देखिए करके करते हैं, अब ऑटो कैड पे करते तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो जो जो चीज भी यहाँ पे पढ़ना है पहले देख लीजिए, बार बार यहाँ पे आएंगे नहीं, क्या क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले लेयर्स पढ़ना होगा, लेआउट्स पढ़ना होगा, ठीक है, लेयर्स लेआउट्स स्केल तो पढ़ ही लिए यहाँ पे। फिर उसके बाद पी लाइन था, फिर ऑफसेट एक होगा, ठीक है, लास्ट में ऑफसेट होगा। ऑफसेट की अच्छा उसका ऑफसेट का मतलब बता देते हैं पहले, ठीक है। देखिए कहाँ ये ऑफसेट है, एक एग्जाम्पल भी लेके दिखाएंगे। ऑफसेट का मतलब होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, अब फिर से हमको सर्कल बनाना है तो ऑफसेट की वजह से आप लेके इसके चारों तरफ सर्कल बना सकते हैं। लाइन है हमको, फिर लाइन आप फ्लोर लाइन में पढ़ेंगे बिल्डिंग ड्राइंग मॉड्यूल नंबर 4 में, तो वहाँ देखिए बिल्डिंग ड्राइंग में स्टेयर केस बनाएंगे। तो आप इस लाइन को हमको नीचे ढेर सारा लाइन बनाना है तो बार बार लाइन कमांड नहीं उठाएंगे, ऑफसेट लेंगे, इसी को आगे पुट करते जाएंगे, लाइन अपने से जल्दी जल्दी ड्रॉ होते चल जाता है, ठीक है। जो चीज मान लीजिए सर्कल है, 4 गो सर्कल इसी के अंदर बनाना है
तो हम बार बार सर्कल नहीं बनाएंगे, एक सर्कल बना देते हैं, ऑफसेट कमांड उठाते हैं और बारी बारी से जितना सर्कल है उतना बना सकते हैं। तो आइए उसी चीज को हम लोग देखते हैं ड्राइंग पे, ठीक है। और उसके बाद आप एक बार यहाँ पे करने के बाद जाके थ्योरी पढ़ लीजिएगा, सेम चीज लिखा रहेगा जो यहाँ पे आपको करेंगे, ठीक है, करके दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले लेयर्स था, तो यहाँ पे देखिए लेयर प्रॉपर्टीज लिखा होगा, लेयर प्रॉपर्टीज। लेयर प्रॉपर्टीज होता क्या है, आपका थ्योरी में लिखा होगा कि यहाँ पे आप पहले से डायमेंशन को सेव करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बिल्डिंग बनाना है, तो बॉल उसका कलर कैसा रखना है, ठीक है, अलग अलग सेट करके रख सकते हैं। जैसे हमको 4 गो बनाना है, तो बार बार सभी कमांड को ना ले, सभी सेटिंग ना करे, इसलिए हम यहाँ एक ही बार सेटिंग कर देते हैं। और सेटिंग करके उसका इसमें मान लीजिए कि लेयर लेयर दिखा रहा है, लेयर 1 लेयर 2 पीडीएफ, यहाँ लेयर 1 फिर और एक्स्ट्रा लेयर बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे पॉइंटर को देखिए, तो देखिए लेयर 3। इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, हम मान लीजिए नाम चेंज करके हम लिख दिए राजीव, ठीक है। तो देखिए एक लेयर इसको बना दिए। अब इसमें हमको जो सेव करके रखना होगा वो सेव करके रख देंगे, तो यही आपका थ्योरी में लिखा होगा, हिडन करके रख सकते हैं, हटा के उसको रख सकते हैं। फिर जब जरूरत होगा यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको, इससे क्या होता है, न्यू लेयर होता है। ये यहाँ जो पॉइंटर को देखिएगा, इससे भी न्यू लेयर होता है। इससे किसी लेयर को हटा सकते हैं, ये प्लस वाला होगा, क्रॉस दिख रहा होगा रेड वाला, इससे आप किसी, देखिए यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, देखिए डिलीट कर सकते हैं, जो लेयर है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। इससे जो लेयर यूज करना है उसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जो लेयर हमको ये लेयर यूज करना है, मान लीजिए अभी ये लेयर 2 यूज करना है, तो यहाँ पे जाएंगे और ये हरा वाला पे क्लिक कर देंगे, तो वो लेयर का यूज करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें हमको कलर कुछ और लेना था, इस पे क्लिक करेंगे, कौन सा कलर आपको, बॉल का कलर कैसा रखना है, मान लीजिए रेड रखना है, तो रेड रख के ओके दबा दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेट हो गया। लाइन कैसा आपको लेना है, कंटिन्यूअस लेना है, जैसा लेना है, ठीक है। आपको अपेयरेंस कैसा है, इसका लोडिंग पे जाइए, देखिए कौन सा लाइन लेना है आपको, इसमें कौन सा लाइन रखना है, मान लीजिए डैश लाइन रखना है, तो डैश लाइन चूज कर दिए, देखिए यहाँ पे ओके दबा दिए, तो यहाँ देखिए क्या आ गया, डैश लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे देखिए मेरा पॉइंटर को देखिए, यहाँ से इसको आप कहीं भी घुमा सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और अगर इसको हटाना हो, कट करना हो, तो यहाँ से ये देखिए क्लोज कर सकते हैं, तो इस तरह से क्लोज हो गया, लेयर हो गया। यहाँ देखिए लेआउट है, यहाँ से आप लेआउट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में और एक्स्ट्रा ड्राइंग में आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से लेयर